तो बात करते हैं स्वाग्रह की। इससे पहले हम लोगों ने पित्तग्रह पढ़ा था। पित्तग्रह और स्वाग्रह जो है वो वाग्भट जी ने ही बताया है। तो जैसे उसको केवल वाग्भट ने बताया था, ऐसे केवल स्वाग्रह का वर्णन भी वाग्भट ने किया है। ठीक है। तो स्वा मतलब होता है कुत्ता। ठीक है। तो हम लोग इसको कुत्ते से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो कुत्ता कहाँ रहता है? घर के बाहर रहता है। ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके रखें। तो इसमें बच्चे का जो शरीर होता है वो बाहर की साइड जैसे निकल आता है। तो पढ़ते हैं, बहिर आम आमेया नाम जिह्वा दसो अंतः कंठ कूजनम। तो जो इसका शरीर होता है, देखो, बहिर आमय मतलब बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। जिह्वा दंश, ये अपने जिह्वा जो इसने निकाल के रखा है, अपनी जिह्वा को अपने ही दांतों से काटता रहता है। अंतः कंठ कूजनम, इसके कंठ से कू कू की आवाज आया करती है। ठीक है। इस बच्चे की, इसको कंपन होता है। हसित रोमत्वम, इसके रोम जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। पसीना इसको आता है, स्वेद। अचक्षु निमीलम, मतलब इसकी आंखें जो होती हैं बंद रहती हैं। ठीक है। इसकी आंखें जो रहती हैं ये बंद रहती हैं। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता कैसा रहता है? दौड़ता रहता है। ठीक है। धावनम, दौड़ेगा। क्रोशनम, गुस्सा दिखाएगा। और हमने इसको याद किया था ना, इसका स्वागिरा का सविता से याद किया था। तो सविता से हो गया ना, सा से सौ गिरा और वी से विटगंध। ठीक है। या कुत्ते का विट याद कर लें, ऐसे याद कर लें, विट सा गंधत्वम। ठीक है। तो विट के समान इसका गंध होता है। तो हमने बस इतना सा ही कुत्ते और बच्चे वाली स्टोरी याद करनी है। तो अब ये वाला फिगर अगर आपको याद ध्यान रहेगा तो आपको सब याद रहेगा। तो ये जैसे दिखे आपको कि ऐसे था, मतलब बहिरामय हो गया, अपनी जिह्वा को बाहर निकाल के दांतों से काटता रहता है, जिह्वा दंश हो गया। अपने कंठ से कू कू की आवाज़ करता है कुत्तों जैसे। ठीक है। तो कुत्तों जैसे दौड़ेगा, गुस्सा करेगा, और इसका गंध कैसा होगा? कुत्ते के विट के समान होगा। ठीक है। तो ये सारी हुई चाहिए हो गई। इसको कंपन होगी, इसके हसित रोमोत्तम होगा, इसको पसीना आएगा, और अपनी आंखें ये बंद रखेगा। तो ये हो गया। इससे पहले वाला जैसे हमने बच्चे का वाला स्टोरी बताया था, क्या नाम, बच्चे का और उसके पापा का, चॉकलेट वाली या फिर डॉक्टर अटेंडेंट वाली, जो भी आपको रिलेट करके याद रखनी है याद रखिए। बस उसमें था ना, जब उसको बताया कि आपके पापा एक्सपायर हो गए तो उसके रोमहर्ष हो गया और बार बार वो डरने लगा, भयभीत होने लगा। फिर कंटिन्यू वो अचानक से रोने लगा। फिर उसके पिता का डेड बॉडी थी, इसलिए सौ की गंध आ रही थी। उससे क्या था, कहा से तिसार वो मुथु जिम्बा तृष्ण था। और ऐसी जब वो उसने ऐसी बातें सुनी थी तो अपने अंगों को इधर उधर पटक के रोने चिल्लाने लगा था। उसको सोच हुआ था, स्तंभ हुआ था, उसको विवड़ता हुई थी और मुट्ठी बांधकर उसके नेत्रों से स्राव हो रहा था। ठीक है। तो हो गया आपका। तो इस वाले अगर फिगर को आप इमेजिन करके रखेंगे तो आप लिख पाएंगे। जैसे इस फिगर अगर आपको दिख गया तो फिर दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि तुरंत आपको सारी चीज़ें याद आती चली जाएंगी कि क्या था, कुत्ते का शरीर कैसे था, वहाँ बच्चे वाला जो रिलेशन था तो उसमें आपको दिख जाएगा तुरंत कि वो ऐसे था। मतलब बहिरामय हो गया, जिह्वा बाहर रख था और काट रहा था, जिह्वा दंश हो गया, अपने कंठ से कुत्तों जैसे कूं कर रहा था, धावन कर रहा था, क्रोशन कर रहा था, विट के समान गंध थी और कांप रहा था, और उसके रोम खड़े थे और उसको पसीना आ रहा था और अपनी आंखों को बंद करके रखा था। ठीक है।